वोट देने का, क्या सोच करके वोट देने गई हैं? हमारा देश आगा हुए आगे हुए महंगाई, बेरोजगारी, एक महंगाई चलेगी, हमारा देश आगे आना चाहिए। देश आगे होना चाहिए, महंगाई चलेगी। आज के जो निशाड़ के जो बच्चे हैं ना, उनके खीसे में आज की तारीख में ड्रग्स मिलता है, दारू मिलती है। अभी पकड़ा है, 2 दिन हुए। क्या यही हमारी सरकार है? गुजरात में वैसे देखने के लिए जाओ, गांधी का देश है, दारू बंदी है। कांग्रेस वगैरह को मौका नहीं दे। कांग्रेस वगैरह को वो तो सब फेल है। जो मोदी है वो जिंदाबाद है, मोदी का पावरफुल है। हाँ, कुछ लोग हैं हमारे साथ, अभी देख रहे हैं अहमदाबाद में वोटिंग चल रही है कंटिन्यू, और लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, वोट डालने जा रहे हैं मतदान केंद्रों तक। कुछ महिलाएं थी, स्थानीय महिलाएं जो वोट डाल करके आ रही हैं। क्या नाम है आपका? किरण पटनी। वोट डाला है आपने? एक बार उंगली दिखा दीजिएगा थोड़ा सा। ये देख लीजिए, यही होती है मतदान की सबसे बड़ी निशानी। अगर आपने मतदान किया है तो ये आपकी उंगलियों पर ये निशानी होती है। क्या सोच करके मतदान किए इस बार? अच्छा सोच के मतदान किया है। विकास बढ़ाने के लिए, हमारे बच्चे कुछ आगे जाके कुछ इंग्लिश पढ़ाई करे, उसकी कुछ आगे नौकरी पढ़ाई सब अच्छा हो जावे, ऐसा। अभी जो विकास हुआ है वो आपके हिसाब से पर्याप्त है वोट डालने के लिए? ठीक है अभी तो। अभी ठीक है। क्या नाम है आपका? ललिता बहन। ललिता बहन, काफ़ी उम्रदार लग रही हैं, काफ़ी दिनों से आपने वोट डाला, कई बार डाला होगा। इस बार क्या सोच करके वोट डाला है? अच्छा सोच के बनाया है। वो गरीब लोगों ने और घर बार वो मदद करे, और गैस ना बाटला भाव कम करे, वो लड़का भाव बनाया, तेल का डब्बा भाव गैस का भाव ज़्यादा है, लाइट बिजली का भाव ज़्यादा है। गरीब इंसान क्या खाएंगे, क्या कमाए मजदूरी वाला। पुरानी जो भाजपा सरकार है उसको बदलना है या फिर रखना है? बदलना है, बदलने का है, बढ़ना का है। बदलना है। क्या नाम है आपका? मीना बहन। वोट डाले आपने? एक बार उंगली दिखा दीजिएगा। क्या लगता है किस मुद्दे पे आपने वोट किया है? नहीं, सरकार तो अच्छी चल रही है, और मोदी जी को एक ही बात कहना है, महंगाई कम करे और गरीब लोग के सामने देखे, बच्चे की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान दे, और औरतों को भी बहुत हेल्प करे। आपके बगल में 2 लोग हैं, सरकार बदलने की बात हो रही है, आप सरकार वही रखना चाहती हैं, कैसा लगता है? हमको वही सरकार अच्छी लगती है, सरकार अच्छी है। पर मोदी जी को एक ऐसे में से हमारे तरफ से मैसेज है कि महंगाई कम करे, औरतों की हेल्प करे, बच्चों की पढ़ाई में पूरा ध्यान दे, और उसको बहुत मदद करे, गरीब लोग की बहुत मदद करे। कुछ और लोग हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम गीता बहन है। कितनी बार आपने चुनाव वोट किया इस बार? जिंदगी निकल गई। पूरी जिंदगी निकल गई। उंगली दिखा दीजिएगा एक बार। क्या उंगली दिखाऊं? हाँ, ये उंगली दिखाई। ये देख लीजिए। पूरी जिंदगी निकाल दी आपने वोट देते देते। अभी भी देंगे। अभी भी देंगे। इस बार जो वोट आपने दिया वो कौन सा मुद्दा है जिस पे आपने वोट दिया है? मोदी। मोदी, बस केवल मोदी? हाँ। विकास, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब कुछ नहीं? विकास कोई नहीं, मोदी सिवाय कोई नहीं आएंगे। मोदी के सिवा कोई नहीं आएंगे। और कांग्रेस वगैरह को मौका नहीं दे? कांग्रेस वगैरह को वो तो सब फेल है। जो मोदी है वो जिंदाबाद है, मोदी का पावरफुल है। अबे कांग्रेस आएगी तो थोड़ी महंगाई कम कर डालेगी, वो तो महंगाई बढ़ती है तो बढ़ेगी। और कांग्रेस आएगी कि कोई भी आएंगी तो कोई महंगाई कम होने वाली है नहीं, बराबर। जो आया है मोदी तो उसके ऊपर ही जीने का है। मतलब मोदी पे विश्वास है? हाँ, मोदी पे विश्वास है। वोट आपने दिया है, क्या नाम है? आयु भाई पटनी। क्या सोच करके इस बार वोट दिया आपने? जो सही करिया वो सही करिया है, गलत नहीं है, चल रहा नहीं है। जो चल रहा है वो सही चल रहा है। मैं एक बार और बोलती हूँ कि जितना जेंट्स है उसके सब दारू बंद करवाओ। दारू ही बंद कर देना है? वो ये तो गुजरात में दारू खुला कर दो, चालू कर दो खुला गुजरात में। ये तो गुजरात में दारू खुला कर दो बस। ये आप कैमरा पे बोल रहे हैं? हाँ, कैमरा पे बोल रहा हूँ मैं। दारू बंद कराओ, मुँह उठाए तो मारो। दारू बंद कराओ तो इंसान की जिंदगी 1 साल जिएंगे तो 2 साल जिएंगे, और वोट देते रहेंगे मोदी को। मतलब दारू बंद होने से 1 साल से नहीं 2 साल? 2 साल जिएंगे जेंट्स लोग, बराबर।
मतलब जेंट्स की फिक्र है, अपनी नहीं है। हाँ, मैं हमारी फिक्र तो चलते है कि हम कमाते हैं और खाते हैं। क्या काम करती हैं वैसे? मैं लारी चलाती हूँ, साग भाजी की लारी चलाती हूँ। अच्छा चलता है सब कुछ? अब चले ना चले, जैसे इंसान जब मोदी चलाता है ऐसे चलता है। मोदी यहाँ आए हुए थे ना मिलने? आया था, मिल लिया ना हमने, मिला तो सही। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मीना बेन। वोट दिया आपने? दिया। क्या मुद्दा था इस बार वोट देने का? क्या सोच करके वोट देने गई हैं? हमारा देश आगा अभी आगा हुए महंगाई, बेरोजगारी एक मुद्दा। महंगाई चलेगी, हमारा देश आगे आना चाहिए। देश आगे होना चाहिए, महंगाई चलेगी। हाँ, महंगाई चलेगी। 1000 का सिलेंडर 1500 में खरीदना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करती हैं वैसे आप? मैं सब्जी बेचती हूँ। सब्जी बेचती हैं और इतना जज्बा? हाँ, इतना जज्बात। हम पहले 5 का 250 सब्जी बेचते थे, अभी 20 का 250 बेचते हैं, तो क्या महंगाई मिलेगी? वो तो है न, आवक ही है न, जावक थोड़ा है, इसमें महंगाई हमको कोई मिलती नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। आप ही वोट दिए हैं? क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील। कितनी बार हो गया इस बार वोट दे करके? 2 बार। 2 बार हो चुका है। क्या करते हैं आप? काम करते हैं किस चीज में? मोटर में। मोटर में। क्या सोच करके गए थे वोट देने? नरेंद्र मोदी को लाने का है। बस क्यों नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी को लाने का है। नरेंद्र मोदी तो पहले से है यहाँ पर। हाँ, तो उसको ही लाने का है। उसको ही लाने का। ये कांग्रेस केजरीवाल वगैरह को नहीं? नहीं, कुछ नहीं, खाली नरेंद्र मोदी। केजरीवाल तो फ्री दे रहा है आपको, बिजली पानी सब कुछ। हाँ, सब कुछ फ्री में देगी, हमको फ्री में नहीं चाहिए साहब। फ्री में हम चाहिए नहीं। मेहनत करके खाएंगे, पर मोदी आना चाहिए। मतलब मेहनत करना है। हाँ, मेहनत करेंगी बहुत, पर हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए, गुजरात आगे बढ़ना चाहिए। गुजरात आगे बढ़ना चाहिए। वोट आप भी दिए है ना? उंगली दिखाइए एक बार, ये देख लीजिए उंगली। ये इन्होंने वोट दिया है। क्या नाम है? उषा अग्रवाल। गए थी वोट देने? और कब दिया आपने? अभी 12:30 बजे 12:30 बजे। क्या सोच करके वोट दी थी? वोट दिया कि भाई अपनी अच्छा, ये महंगाई बहुत है, अभी महंगाई का थोड़ा वो होना चाहिए भाई, बाटले गैस के बाटले के ऊपर थोड़ा होना चाहिए। सरकार बदल रही है। अब वो तो भाई आप लोग जानो, आप लोगों का बदलनी आप देने गई है ना, तो वोट तो आप बदलनी चाहिए। हाँ, बदलनी चाहिए सरकारी। मोदी को हटा रही है इस बार? जी नहीं, अपने नहीं कह सकते, मोदी नहीं हटना चाहिए, वो मोदी की वजह से शांति बनी रही है मतलब गुजरात में। तो महंगाई के लिए तो केजरीवाल बोल रहे हैं मैं महंगाई कम कर दूंगा। महंगाई हमारे कम करने की नहीं है साहब, महंगाई भले बढ़ेगी, पर मोदी आना चाहिए, हमारा भारत आगे बढ़ना चाहिए, हमारी महंगाई से कोई मतलब नहीं है। मेगा सिटी बनवी जो हमारा हमारा અમદાવાદમાં ને મેગા સિટી બનવી જોવે। અમે વોટિંગ આપીને આવ્યા સત્તાધાર હાલ, પણ અમે ગુજરાતના માણસો એટલું જ ધારીએ કે મોદી આગળ આવવો જોઈએ, પણ મોદીને અમે વોટ આપીએ, પણ એના હાથ નીચે જે કામ કરે છે ને એ મોદીનું અડધું હાથ મોદી સુધી પકડવા નહીં દેતા, પણ આપને ગુજરાતમાં ખાલી મોદી એટલે મોદી। अच्छा, ये गुजरात का चुनाव है, यहाँ पर आप मुख्यमंत्री चुन रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को तो नहीं चुन रहे हैं। किसके नाम पे वोट दिए हैं? मोदी के नाम पे या आपके मुख्यमंत्री के नाम पे? मोदी के नाम पे। केवल मोदी के नाम पे। हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं हमारे पीछे, वोट दे दिए? क्या नाम हुआ आपका? अरुणा सिंह परिहार। अभी वोट दिए हैं कि देर हो गया? नहीं, दे दिए, काफी देर हो गया। क्या सोच करके वोट दिए थे? विकास। विकास, महंगाई, बेरोजगारी और ये सब कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई तो जो अनपढ़ पब्लिक है वो महंगाई को रोती है। इकोनॉमी देख के चलिए तो महंगाई नहीं है। इकोनॉमी अगर देखा जाए तो भाव बढ़ता है तो उसके साथ कीमत बढ़ रही है, ठीक है। तो इसके लिए महंगाई को इतना इम्पोर्टेंस ना दिया जाए, विकास को इम्पोर्टेंस दिया जाए, बच्चों की पढ़ाई को और बालिकाओं की जो सुरक्षा है उसको ज़्यादा ध्यान दिया जाए। आपने बात की बच्चों की पढ़ाई की, शिक्षा की, महिलाओं के आगे बढ़ने की। बहुत सारी पार्टियां इस बार निकल करके आई हैं चुनाव में। एक आम आदमी पार्टी है, वो कह रही है मैं बच्चों को मुफ्त शिक्षा दूंगी, लड़कियों को सुरक्षा दूंगा और लड़कियों को मैं महीना महीना पैसा भी दूंगा। आपने शायद सुना हो कि बारिश के सीजन में मेंढक बहुत निकलते हैं, तो ये नई नई पार्टियां आई हैं, वो मेंढक की तरह होती है। अब हमारे यहाँ पे तो 2 सक्षम पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा, और ये सब पार्टियां तो बस आनी और जानी है। क्या इन लोगों को कुछ करना नहीं है? वो अपना दिल्ली संभाले, उनको यहाँ गुजरात से क्या लेना देना है? गुजरात में हमारे पास 2 पार्टियां हैं ऑलरेडी, कांग्रेस भाजपा दोनों ही हैं। वो तो
कह रही हैं कि आप नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट देते हो, नरेंद्र मोदी गुजरात को थोड़ी देखने आएंगे। नरेंद्र मोदी को हम क्यों देंगे? हम तो हमारे विस्तार के जो हैं, अभी हमारे यहाँ पे किसके चुनाव हो रहा है? विधायक के चुनाव हो रहा है, तो हम विधायक को देंगे ना, हम विधायक को देख के देंगे, नरेंद्र मोदी को थोड़ी ना वोट देने जा रहे हैं। तो जो वो पुराने विधायक हैं उनके काम से संतुष्ट थे? वो हम जानते हैं कि उन्होंने क्या काम किया और हमको क्या काम लेना है, हम उसी को लाएंगे जो हमारा काम करेगा। क्या लगता है इस बार सरकार दोबारा बनेगी या फिर परिवर्तन होगा? कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा ही। कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा। तो परिवर्तन आने का मतलब क्या हुआ? वो आप समझ सकते हैं, पब्लिक समझदार हैं, उनको समझाने की आवश्यकता है नहीं अभी। ठीक है, आप भी वोट दिए हैं? क्या नाम हुआ? वीरेंद्र। वोट देने गए हैं, क्या सोच करके वोट दिए हैं इस बार? ये सोच के दिया कि हमको कोई परिवर्तन नहीं चाहिए, हमको बीजेपी ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बीजेपी ही चाहिए? क्यों बीजेपी चाहिए? महंगाई इतना बढ़ी हुई है। महंगाई नहीं है, देखो पहले क्या था कि हमारी सोर्स ऑफ इनकम जितनी थी, जैसे 1500 रुपये महीने कमाते थे तो वो 150 रुपये का बॉर्डर, आज 15,000 कमाते, सामने अगर वो 100 रुपये ज़्यादा हो जाती तो दूसरा क्या 2013 में लोग सिलेंडर गैस का लेने जाते थे, तो इस जितने मोहल्ले हैं हमारे वहाँ गैस की डिलीवरी करने कोई नहीं आता। जैसे भाई साहब खड़े हैं, एक गरीब तबके एरिया में, इनके घर में बॉटल इनके किताब होती थी, लेकिन वो हिंदू है मुसलमान, वो कोई बॉटल देने नहीं आते, बोले गरीब आदमी है आएगा। फिर क्या बोलते थे, अभी नहीं आया, वो सामने वो खड़ी है ट्रक, वहाँ जाओ और अपना ले लो। उस टाइम पे हम लोग 1000 रुपये में लेते थे और 2 दिन लगता था लेने में। अभी क्या करते हैं, फ़ोन में लिखाते हैं और दूसरे दिन बॉटल आ जाता है। अब नौकरी में 2 दिन छुट्टी रखूँगा तो मेरा 1000 का लॉस है, अगर 1060 रुपये का बॉटल मिलता है तो क्या गलत है? बात तो आपने एकदम सही की है। दूसरी बात, ये भाई साहब है, ये हमारे पूछिए कि इनको केरोसिन भी मुकद्दस नहीं होता था, मुकद्दर नहीं होता था। अब क्या करेंगे बताओ, ये कैसे अपना रोजगार चलाएंगे? वोट आपने दिया? हाँ जी, देख के आए। क्या नाम हुआ आपका? अजीज भाई। अजीज भाई, क्या लगता है किस मुद्दे पे वोट दिया है आपने इस बार? हमने महंगाई के मुद्दे पे दिया है। महंगाई के मुद्दे पर वोट दिया आपने, तो महंगाई आपके हिसाब से ज़्यादा है? जी 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 बिल्कुल। आज अपने गरीब तबके के लोग हैं और यहाँ पे गरीब तबके के लोग रहते हैं कि महंगाई के हिसाब से ही देंगे। क्या लगता है सरकार बदल रही है? अब ये तो सरकार का तो हिसाब है, देखो कब बदले और कब नहीं बदले। वोट दे के आए, पब्लिक के ऊपर आधार है, पब्लिक के ऊपर आधार है, लेकिन मेन मुद्दा महंगाई है और सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा, ये सब। सुरक्षा तो बहुत अच्छी है, सुरक्षा के लिए नहीं बोलेंगे। आपको एक अल्टरनेट बताया, ये भाई साहब को भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है, हम दोनों भी बचपन के दोस्त हैं। फिर बता रहा हूँ कि महंगाई है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिक्कत क्या पता है कि लोगों को प्रीवियसली जो वो हुआ कि महंगाई के टाइम पे अपन को गैस का सिलेंडर पहले लेने जाने पड़ता था। जितने भी खड़े हैं सबको मालूम है कि क्या करना है, एक साइकिल पे गैस का सिलेंडर बांधा, सारे एरिया में 2 दिन घूमेंगे तब जाके सिलेंडर मिलता था, वो भी ब्लैक में मिलता था, जबकि हमारे पास किताब होती थी। और ये क्या बोलते थे, आपका तो सिलेंडर भी आएगा, 10 दिन में आएगा, 8 दिन में आएगा, नहीं आएगा। और जितने भी चाली वाले लोग हैं, है ना, झोंपड़े वाले, इनको क्या समझते हैं, ये तो इंसान नहीं है, ये सब कीड़े मकोड़े। फिर बता रहा हूँ, उसमें हिंदू हो या मुसलमान, जो स्लम में रहता है उनकी वैल्यू एक कीड़े की जैसी होती थी। वहाँ सिलेंडर कभी डिलीवरी नहीं होती थी, सिर्फ बड़े बड़े बंगलों में होती थी। आज क्या है, ये कोई लोग हैं अपना मोबाइल निकालेंगे, उसमें नंबर दबाएंगे, इनके घर पे बोतल आ जाएगी। पहले सुविधा नहीं थी, इसलिए महंगाई अपने को महसूस नहीं होती है, ये रीज़न है। और भी काफ़ी लोग हैं, वोट आपने दिया है, क्या नाम हुआ आपका? कल्पेश राठौड़। क्या सोच करके वोट दिया इस बार? महंगाई थोड़ी कम हो सोच कर वोट दिया है। क्या नाम है आपका? राजकुमार वर्मा। राजकुमार वर्मा जी, कितनी बार से वोट कर रहे हैं यहाँ पर? 10 बरस से। 10 बरस से, मतलब 2 बार आपने दे चुका। इस बार क्या मुद्दा था आपके नज़र में? आप वोट देने गए हैं, सब कुछ देखे, महंगाई देखे, सुरक्षा देखे, भ्रष्टाचार देखे, बड़ी बड़ी पार्टियां आई हैं। और कुछ नहीं चाहिए हमको, मोदी सरकार चाहिए। सबका जवाब मोदी सरकार। हाँ बस मोदी सरकार। ऐसा क्या है मोदी में, कितना बड़ा फैन है? भले कितनी भी महंगाई हो गया, हमारे को बचा तो रिया है। इनको 50 रुपया मोदी साहब पेट्रोल देंगे, हमारे को 200 रुपया देंगे, इनको नहीं नड़ेगी, हमारे को नड़ेगी भाई। मोदी सरकार इनको देंगे डायरेक्ट आके, क्योंकि यहीं पे आए थे विक्रम मिल में, तो इनको डायरेक्ट देंगे, हमारे को डायरेक्ट नहीं देंगे। हमारे को 200 रुपया पेट्रोल देंगे, इनको 50 रुपया देंगे। ऐसा क्यों? इसलिए इनको चाहिए मोदी सरकार। ऐसा क्यों इनको देंगे और आपको नहीं देंगे? परिवर्तन ही चाहिए, परिवर्तन गुजरात में चाहिए। 27 बरस से जब लगे पड़े हैं, कोई उनका वो ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। मोदी आके कांग्रेस क्या फर्क पड़ेगा? महंगाई कम करेगा कांग्रेस का। जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनके पैकेट के अंदर है ना
ड्रग्स मिल रहा है, दारू मिल रहा है उनके। ये उभो रहे शांति थी। आज के जो निशाड़ के जो बच्चे हैं ना, उनके खिसे में आज की तारीख में ड्रग्स मिलता है, दारू मिलती है। अभी पकड़ाया है, 2 दिन हुए। क्या यही हमारी सरकार है? गुजरात में वैसे देखने के लिए जहाँ गांधी का देश है, दारू बंदी है, लेकिन उसका कोई रीजन नहीं है। दारू जब चाहिए जब मिल जाती है, जब चाहिए तब मिल जाती है, मिल ही जाती है ना सर। तो फिर आप तो बोल रहे हो मोदी सरकार ठीक है, मैंने उसको वोट दिया। मैंने कहा वोट दिया, मैंने कांग्रेस को वोट दिया है मिल सर। जाती है, दारू मिल जाए, सब मिलती है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? पुलिस फूटी हो तो सब दे देता है, पुलिस फूटे सब दे दे पैसा, पैसे दे बता पाते हैं बारू सब पुलिस फूटी हुई है। मतलब सब कुछ मिला करके परिवर्तन करना है। इस बार परिवर्तन तो है ही, देखो वो तो अपने आप हो जाएगा, उसको करने की जरूरत नहीं है। जनता अपना जवाब खुद देगी, आज जनता खुद जवाब देगी। के तो भाई बादशाह हैं सभी, अपने आप में परिवर्तन आज के ही दिन कर सकते हैं। अब तो जो आपने करना था वो कर दिया है। कर दिया है, बिल्कुल। कुछ ऐसा और भी जो मतलब नई जो सरकार बने उससे क्या अपेक्षा रखते हैं? नई सरकार तो अपने आप ही लाएगी सर। हमें ना कि भाई अपेक्षा की जरूरत नहीं, हम खुद करना चाहते हैं। अगर नहीं करेगी तो उसको भी उतार देंगे हम, अगर नहीं करेगी तो उसको भी उतार देंगे, तीसरी लाएंगे। तीसरा ऑप्शन में है, जो झाड़ू वाला है वो तीसरा भी ऑप्शन है। अगर ये नहीं मानेगी तो झाड़ू भी फिरा देंगे। मोदी सरकार आनी चाहिए। वोट डाले पहले, देखो उन्हीं से बात होगी जो वोट डाले हैं, बात होगी। क्या नाम है आपका? शर्मा निखिल। शर्मा निखिल जी, और देखने में तो यंग हैं, लड़के हैं, पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करता हूँ। कौन सी क्लास में है? इंजीनियर हूँ मैं। अच्छा, इंजीनियरिंग है। कौन सी ट्रेड से आपने पढ़ाई की है? मैकेनिकल से, BA। कहाँ, गुजरात से कि बाहर से? नहीं, गुजरात से ही है, अहमदाबाद से ही हूँ। शिक्षा की अगर मैं आपसे बात करूं तो कैसी शिक्षा व्यवस्था है गुजरात में? अच्छी शिक्षा है, उनकी वजह से ही है। उनकी वजह से उनकी सरकार हमको 10% अनामत देती है, हम जनरल में आते। आनंदीबेन पटेल वो CM थे, उन्होंने हमें 10% अनामत दी है, उनकी वजह से दी है, BJP सरकार की वजह से। आपने देखा, पढ़ाई भी देखा, उसके बाद अभी क्या काम करते हैं आप? अभी मैं जॉब करता हूँ। क्या चीज़ में? M डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, पढ़ाई के बाद जो रोजगार की बात होती है वो पर्याप्त है गुजरात में? हाँ है ना, भटकना नहीं पड़ा कहीं? कहीं नहीं, क्योंकि एजुकेशन करेला है सर, बाय द वे एजुकेशन करेला है, एजुकेशन करेला है। बात करते हैं महंगाई की, बेरोजगारी की। महंगाई भी है, देखो सर महंगाई भी है, और सामने डेवलप भी करा है सर इसने, हमारे देश को ऊपर भी लाया है। अभी हम अच्छे सब बच्चे लोगों सब इंडिया की बात करते हैं, क्या है कुछ इंडिया में, इसलिए ना कुछ तो है ना सर। तो है मतलब। आप तो जैसे आगे मैं बात करता हूँ आपसे। लोग बात करते हैं बहुत तरीके की, बहुत पार्टियाँ आपको देखने को मिली होंगी इस चुनाव में। आम आदमी है, कांग्रेस है, महंगाई का मुद्दा बनाती हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाती हैं, उसके बाद मुफ्त शिक्षा की बात करती है, और उसके बाद कहती है मैं 30-30 हज़ार रुपये आपके खाते में भी दूंगा जो बेरोजगार है। इन सब मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? इस मुद्दे पता नहीं, पर मेरे को मोदी की सरकार चाहिए, बस केवल मोदी की सरकार चाहिए। ये मोदी से प्रेम है या उसका काम का प्रेम है? काम का प्रेम। तो क्या कहना चाहेंगे इस बार? बस मोदी सरकार आनी चाहिए, बस।